देवी भागवत के मुख्य कथावाचक बहुत ही विद्वान वक्ता संत शिरोमणि हिमांशु गैरोला जी और माँ भगवती राजराजेश्वरी की उपासक बहुत ही सम्मानित और आदरणीय बहन धर्मा देवी जी, और चूंकि हम उत्तराखंड के वासी हैं और हमारे दिलों और दिमाग में ये बात हमेशा रहनी चाहिए कि उत्तराखंड को देवभूमि कहते हैं, और देवभूमि का मतलब है कि जहां पर देवताओं का सुमिरन हो रहा हो, जहां पर देवताओं का प्रवचन हो रहा हो देवताओं के समझ में। और मैं बहन धर्मा देवी जी को बधाई देता हूं कि अब तक उन्होंने टिहरी गढ़वाल में 26 कथाएं कर दी, उनके माध्यम से 26 कथाएं हो गई। और देवभूमि में इस तरह के कार्य बहुत ही आप सम्मान के पात्र हैं। आप चूंकि धर्म को लोगों में जन जागरण के माध्यम से हमारे देवी देवताओं का प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं और धर्म के मार्ग पर ले जाने के लिए जनता को शिक्षित भी कर रहे हैं, प्रेरित भी कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूं। श्री सनी रावत जी, श्री राजेंद्र सिंह सजवान जी, त्रिलोक पंवार जी, सुंदर सिंह पंवार जी, पुरुषोत्तम पंवार जी, सोहन सिंह रावत जी, जसपाल सजवान जी, गोविंद पंवार जी, अरविंद सिंह कलुड़ा जी, नारायण सिंह नेगी जी, रविंद्र सिंह कलुड़ा जी, और डोली के जो हमारे भाई हैं उपासक हैं विपिन धनाई जी, और उपस्थित सभी सम्मानित और आदरणीय माता बहनों, मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आप सौभाग्यशाली हैं। देखो, जीवन तो धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है। कभी कभी तो लोगों को ये पता भी नहीं लगता कि अब शरीर पर सामर्थ्य था कि नहीं। तो लोग सोचते हैं, कई लोगों के दिमाग में रहता है कि कथा वथा सुनने का टाइम तीर्थ व्रत और यात्रा करने का टाइम शायद बुढ़ापे में होता होगा। ऐसा नहीं है। परम पिता ने हमको मनुष्य जीवन दिया, इसलिए हम उनको धन्यवाद देते हैं, हम उनको आभार व्यक्त करते हैं उनका कि धरती पर जितने प्राणी दिए उनमें सबसे ज्यादा जानकार, सोचने समझने और बोलने की शक्ति वाला मनुष्य है। कोशिश करनी है। हमारे धर्म ग्रंथों की मान्यता है कि यहाँ 84 लाख योनियां भी भुगतनी पड़ती है। तो समय समय पे हमें इस तरह की एक किस्म से चेतावनी भी देते हैं कि हम धर्म के मार्ग पर चलकर इस धरती पर आकर अच्छे काम करें। और हमने देखा भी है और सुना भी है कि जिन परिवारों में अच्छे काम हुए, जिनके बुजुर्गों ने अच्छे काम किए, निश्चित तौर पर उनके आगे वाली पीढ़ी को आशीर्वाद के रूप में फलीभूत हुआ है और वो और आगे बढ़े। इसलिए तीर्थ व्रत की कथा सुनने की कोई उम्र नहीं होती। आप तो बचपन से सुनते जाओगे। ज्ञान एक ऐसा भंडार है जो कभी भरता नहीं। उसकी आवश्यकता जब अंतिम समय में भी आदमी खटिया पे लेटा हुआ और जाने के लिए ईश्वर को सुमिरन करता है, तब तक पड़ती रहती है। इसलिए बहन धर्मा देवी जी ने और जो हमारे
व्यासपीठ पर विराजमान है हिमांशु जी। आप लगातार इस जनपद के उत्तराखंड के विभिन्न कोने कोने में जाकर माँ भगवती की देवी भागवत और इससे पुराण और इस तरह के आयोजन लगातार कर रहे हैं, जिससे हमारे समाज को, जो हम धर्म परायण लोग हैं, जो हिंदू धर्म की मान्यता है, उस पर चलने के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं और उससे हमारा जो मार्ग है वो भी प्रशस्त हो रहा है। जो जानकारियां हैं उनको हम ग्रहण करके जहां कहीं हमसे कभी गलती भी हुई हो तो उसमें सुधार करने का मौका और अवसर हमको मिलता है। मेरा एक निवेदन आप सभी माता बहनों से है, नौजवानों से भी है, बुजुर्गों से भी है। हमने उत्तराखंड राज्य संघर्ष से पाया है और हमारी बहुत सारी बहनों ने सादत दी है। हंसा धनाई बेलवती चौहान आप ही की जिले की है। हंसा धनाई के नाम पर हमने अगरोड़ा का महाविद्यालय किया, बेलवती चौहान के नाम पर आपके गजा का महाविद्यालय किया। बहुत सारे नौजवान जिन्होंने सीने में गोली खाई, लेकिन हमने किस लिए इस राज्य को बनाया, ये बड़ा प्रश्न है। इस बार विचार करने की आवश्यकता। अगर हमारे हालत का निर्णय, हम अगर कुछ सुधार नहीं कर पाए, हम आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ कर नहीं पाए, तो फिर किस लिए मांगा होगा। हम अपने से सवाल करने लग जाएंगे। 21 साल का ये प्रदेश हो गया, पहाड़ में पलायन रुकने का नाम नहीं। जनता को भी मनन और मंथन और चिंतन करना पड़ेगा, इसका कारण क्या। कहीं ना कहीं हमने योग्य लोगों को खो दिया, कहीं ना कहीं हमने ऐसे लोगों को आगे बढ़ने से उनके पांव भी रोके, हाथ भी रोके हैं कि जो पहाड़ के लिए चिंतन और मनन कर सके, जो ऐसी दिशा और नीति बना सके कि घर और गांव में हमें रोजगार और स्वरोजगार के अवसर मिल सके। हमारा ऋषिकेश से ऊपर हो चाहे हल्द्वानी से ऊपर हो, हमको ऐसे चिंतन मनन वाले लोग चाहिए। यदि हमने ऐसा नहीं किया तो पता लगा हमारी जमीनें तो बट बट के 5 और 10 नाली पर आ गई है। कुछ दिनों में पहाड़ में पता लगा मकान बनाने की जमीन भी नहीं मिल रही। इसलिए हमारा पुरजोर स्वर होना चाहिए कि जो लोग पहाड़ के बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर घर और गांव में उपलब्ध कराएंगे, ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता पड़ेगी। एक मैंने देखा, आपका क्षेत्र ओबीसी में है, बहुत सारे लोगों को यही पता नहीं कि हमारे बच्चों को छात्रवृत्ति मिलती है। अरे गरीब, जब हम मनरेगा की 200 रुपए की दिहाड़ी के लिए इतनी लड़ाई कर देते हैं, अगर साल भर में हमारे बच्चे को पॉलिटेक्निक करते हुए, इंजीनियरिंग करते हुए 40 और 50 हजार रुपए, 60 हजार रुपए मिलेंगे, हाई स्कूल और इंटर करते हुए आप एमए करो, एमएससी करो, पीएचडी करो, डिग्री करो, डिप्लोमा करो, आप बीएड करो, डीएलएड करो, जो भी करो, कोर्स करो, सब में छात्रवृत्ति मिलती है। एक उसका लाभ, केवल आपको सर्टिफिकेट बनाना है, संबंधित कॉलेज के प्राचार्य को देना है और समय पर वो उसे जमा करे समाज कल्याण विभाग को, तो हमारे बच्चों को इसका लाभ मिलता है। दूसरा, ओबीसी का फायदा तब है कि बहुत सारे, आज कम से कम 24 बच्चे, प्रताप नगर विधानसभा का एक डॉक्टर होता था एमबीबीएस, आज 24 लोग एमबीबीएस कर रहे हैं। आप सब लोगों से निवेदन है कि बच्चों को इस लाइन पे लगाना, नहीं तो होगा क्या। जमीन बची 5-10 नाली, करना का कोई तैयार नहीं, डोखरा बांझा, तो क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। तो कम से कम जो रास्ता बन गई ओबीसी को तय पर, तो दौड़ लगा, उस पे तो चलना शुरू करो, जिससे, और मेरा तो जीवन है, ये बहुत कठिन काम था। हरियाणा और राजस्थान में गुज्जर और जाटों ने हजारों रोडवेज की बसें फूंक दी, लेकिन आज तक उनको ओबीसी नहीं मिला। विक्रम सिंह नेगी आपने विधायक बनाया, आपके आशीर्वाद से बना,
मैंने इस कान से दूसरे कान तक हवा नहीं लगने दी, एक आदमी को भी नारा नहीं लगाने दिया। अगर मैं हल्का व्यक्ति होता ये काम कभी नहीं हो पाता, क्योंकि जैसे मैं कहता कि मैं धरने पर बैठने वाला हूँ, वैसे भिलंगना का विधायक कहता कि घाघरा आंगड़ा पहनने वाला पिंसवाड़ और गंगी के लोग ओबीसी में क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आई। मैं जानता था कि जब ये कैबिनेट में पास हुआ तो मुख्यमंत्री ने कहा कि कुंडी में खोल के रखूंगा, चपरासी कह के रहेंगे, जैसे कोई विरोध करेगा हाथ जोड़ने अंदर आ जाना। मैंने 3 बार हाथ जोड़ते हुए तब तो लोगों को चुप कराया। ऐसा नहीं कि अगर हमारी सरकार है तो उसमें विरोध नहीं होता, उसमें भी विरोध होता है। हर किसी को अपने क्षेत्र की चिंता है, हर किसी को अपने क्षेत्र के मतदाताओं की चिंता रहती है। अब जब ये मिल गया, यहाँ क्या हुआ, राजनाथ सिंह जी ओणेश्वर मंदिर में आए और कह दिया कि हमारे विधायक विजय सिंह पवार को आप जिताकर देहरादून भेजिए, मैं आपको केंद्रीय सूची में शामिल कर दूंगा। लेकिन आज 4.5 साल नहीं, अब तो 5 साल ही होने वाला। इसलिए होने वाला है कि 20 और 25 और 30 तारीख के लगभग आचार संहिता लग जाएगी चुनाव। आज तक केंद्रीय सूची में ओबीसी में शामिल नहीं। कितना बड़ा नुकसान हुआ। कई बच्चे प्रतापनगर के आईएएस और आईपीएस की परीक्षा में बैठते, केंद्रीय सूची के जितनी परीक्षाएं उसमें उसका लाभ मिलता, लेकिन वो नहीं मिल पाया। इसलिए हमें आगे राजनीतिक फैसला लेना। राजनीतिक फैसले के लिए अगर आप तैयार रहेंगे तो निश्चित तौर पर आप आगे भी बढ़ेंगे और आपका केंद्रीय सूची में ओबीसी भी हो। मैं अंत में आप सबको बधाई देता हूं और इस कार्य में अपने को सम्मिलित करता हूं। 2100 रुपए इस कार्य के लिए मैं अपने को सम्मिलित करते हुए देता हूं। मैं व्यास जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और माँ भगवती से प्रार्थना करता हूं कि आपको, आपकी जिब्या में सरस्वती तो है ही, लेकिन आप ऐसा नाम रोशन करें, आप भी इसी धरती के सुपुत्र हैं, कि आपकी कथाएं पूरे हिंदुस्तान में चर्चित हो। और बहन धर्मा जी, माँ भगवती से निवेदन करता हूँ, आप तो उपासक हैं, आप लगातार ऐसी शक्ति माँ भगवती आपको दे कि आप दिन रात इस शुभ कार्य में लगी रहे। अंत में मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। और भाई सैन सिंह जी, मेरे ख्याल से पर नाम नहीं थे लिखा दोबारा। भाई सैन सिंह जी देखो इतने दूर से आकर और बड़े लगन और भाव से कथा का सुन रहे हैं, आपका भी आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय परम सम्माननीय पूर्व विधायक श्री विक्रम सिंह नेगी जी, बहुत बहुत धन्यवाद।